हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है कि करवा चौथ की चौकी कैसे उठानी है। तो आपको सबसे पहले लेना है हाथ में अक्षत, रोली और हल्दी। इस तरह से आपको माता रानी के सामने बोलना है कि जो भी गलती हो गई हो हमसे पूजा करने में हमें क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद आपको चारों तरफ वो अक्षत को इस तरह से छिड़काव करके फिर आपको सारी चीज़ें उठाना शुरू करना है। तो मैंने सबसे पहले सारे जनेऊ समेट लिए हैं। जिनको जिनको मैंने जनेऊ चढ़ाया था, सारे कलावे ये सब मैंने उठा लिया। उसके बाद मैं जो पान मैंने अर्पित किया था, फूल माला, ये सब फूल माला आप इसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं एंड में उसे लगा दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो कि आप उसको धूप बत्ती उससे कैसे बना सकते हो। क्योंकि हम कितने सारे माला फेंकेंगे, इतने सारे लोग हैं, वो हर कोई अगर नदी में और हर जगह पे फेंकेगा तो वहाँ पे कचरा भी जमा होगा और गंदगी होगी। तो आप इन सब चीज़ों का रीयूज़ करिए। तो जो गौरी माता हैं और मैंने जो गणपति बप्पा बनाए थे उनका मैं विसर्जन कर दूंगी। उसके बाद ये सिक्का है जिसे मैंने आवाहन किया था चंद्र देवता का, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी, इसे धोऊंगी नहीं। इसे मैं अगले साल वापस से इस सिक्के को वापस से पूजा करूंगी। और इस सिक्के का, इन सब चीज़ों का क्या करना है, चुनरी का क्या करना है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इससे एक मैजिक पोटली बनती है। उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इस कलावे का भी क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो ये पान के पत्ते मैं निकाल लूँगी। उसके बाद एक पान का पत्ता उस कलश में डाल के, इस जो कलश का पानी होता है ये पूरे घर में छिड़काव किया जाता है इससे। क्योंकि ना अपने घर में जो निगेटिविटी होती है ना वो दूर होती है इससे। इस तरह से आपको पूरे घर में छिड़काव कर लेना है। तो इस तरह से, और उसके बाद जो कलश का पानी है वो आप किसी पेड़ वेड़ में डाल सकते हैं। ये भी पानी है जिससे हम शुद्धि कर रहे थे सब चीज़ों की। इसमें भी गंगा जल मिला हुआ है, तो इसे नाली में नहीं फेंके, इसे भी आप पेड़ में डाल दें। ये माता रानी को जो हमने जल अर्पित किया था उसको भी आप कहीं मत फेंकें, इसे भी आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। बाहर घर आंगन कहीं तो पेड़ पौधे होते ही हैं। उसके बाद ये हैं बताशे। इनको आप सुहागन औरतों को बांट दीजिए, या आप घर के बच्चों को दे दीजिए, या अपनी सासू माँ को दे दीजिए। वो चाहे तो घर के अन्य सदस्यों को बांट सकती है। उसके बाद ये होता है जो करवा होता है ना, जो हम लोग गौरी जी का करवा रखते हैं, मिट्टी का लेके आते हैं। तो ये सीख हमें शेरवा देनी है। और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसको तोड़ के आप ना पेड़ में डाल दीजिए तो वो वापस से खाद बन जाएगी। इसमें जो आपने पैसे वगैरह डाले हैं या इसमें जो भी सामान डाला है वो आपको सासू माँ को देना, आपको खुद नहीं खाना है। अगर आपके घर पे सासू माँ नहीं है तो आपकी चचिया सास, मम्मिया सास कोई होंगी, सुहागन होनी चाहिए, उनको आप दे दीजिए। और या फिर आप मंदिर में दान करिए। जो पंडिताइन होती है ना उनको दान कीजिए, बट पंडिताइन सुहागन होनी चाहिए, तो उनको आप दान में दे दीजिए। ये बच्चों से दीपक बुझ गया था, उन्होंने क्या किया था, पंखा के चला दिया था मेरे रूम, ये अपने पूजा रूम का। तो ये दिया मेरी इतनी बुझ गई थी। अब मैं लास्ट में जब ये चौकी हटाती हूँ तो एक दिया जलाती हूँ, मैं इस दिए को वापस जला दूँगी। तो ये जितने भी फल वगैरह हैं इनको आप घर पे यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद ये जितना भी आपका सुहाग का सामान होता है ना, इसको आपको या तो आपको खुद यूज़ करना होता है, या फिर आप, वैसे तो मैंने ये चढ़ाया था अपनी सासू माँ जी के नाम पे, तो मैं उन्हें दे दूँगी। और जो लास्ट का वो रहता है ना, वो जो मैं एक साथ 16 श्रृंगार लाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना पूरे 16 श्रृंगार होते हैं। हम अगर झुटपुट खरीदेंगे तो हम नहीं खरीद पाते उतना। तो ये ना मैं माता रानी को पूरा पूरा 16 श्रृंगार होता है इसके अंदर, मैं इसको लेकर आती हूँ, चढ़ाती हूँ। उसके बाद में इसे मंदिर में दान कर देती हूँ। अब वो उसका कुछ भी कर सकते हैं, हमने तो दान कर दिया अपनी मर्ज़ी से। तो अब ये मैं दे दूँगी अपनी सासू माँ को। उसके बाद अगर सासू माँ ना हो तो मैंने आपको बताया चचिया मम्मियाँ जो भी हों आप उन्हें दे सकते हैं। इस नारियल को देखिए, नवरातन के नारियल को ना तोड़ के घर में नहीं खाया जाता, उसको बांध के रखा जाता है। मगर ये नारियल हमने इसमें गौरी जी के फैमिली को इनवाइट किया होता है, मतलब गौरी जी के जितने भी शंकर पार्वती इन सबको हमने आमंत्रित किया होता है। तो इसको आपको ना घर पे आप खा सकते हैं तोड़ के, बट इसे बाहर मत दीजिए, अपनी सासू माँ को दीजिए। अगर वो प्रसाद के रूप में बांटना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी होगी, नहीं तो आप घर में इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसे सेरवा दीजिए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करिए। आपकी मन की शांति है तो आप इसे सेरवा भी सकते हैं। फिर ये फ़ोटो वगैरह मैं इसे साफ़ कर लूँगी। इसको मैं फिर वापस से जब नेक्स्ट करवा चौथ मेरा आएगा उसके बाद मैं फिर इसे वापस से यूज़ करूँगी। ये है मेरा करवा। तो इसमें है पानी, इस पानी को मैं नॉर्मली पेड़ में डाल दूँगी, या फिर वैसे भी ये पानी को, इसमें गंगा जल मिक्स होता है तो इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिर ये है जो कलावा, से कलावा ज़रूर खोल लूँगी, बट इसको करवे को ना मैं धोऊँगी नहीं। इस करवे को धोना नहीं है, इसको ऐसा का ऐसा ही रखना होता है।
जब ये नेक्स्ट ईयर आता है ना, तो करवा चौथ के एक दिन पहले या जिस दिन हम व्रत शुरू करते हैं उस दिन इस करवे को धोया जाता है। तो ऐसे तो लोग ना गौरी जी का करवा भी रखते हैं, तो मैं आगे बताऊंगी गौरी जी के करवे का क्या करना है। तो ये होता है हमारा सिंगरौटा, इसको आप पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसे ऐसे ही शुद्ध हाथों से ही रख दूँगी ताकि मैं गंदी ना रहूँ, इसमें हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर ये होता है आसन। आसन देखिए मैंने एक बार ख़रीद लिया था, अब मैं इसको बार बार यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जब नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें गंगा जल का छिड़काव कर लेती हूँ नेक्स्ट ईयर में, उसके बाद मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसमें गंगा जल का छिड़काव करिए और इसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल नया आसन खरीदना है। फिर देखिए मैंने माता रानी को चुन्नी चढ़ाई थी, इस पर ना मैं थोड़ा सा अक्षत डालूँगी। उसके बाद जो मैंने अपना दक्षिणा चढ़ाई थी वो और चांदी का सिक्का, उसकी मैं बनाऊँगी एक पोटली, उसे रखूँगी अपनी तिजोरी में या पूजा घर में, मगर इसे तिजोरी में रखना चाहिए। इसमें ना बहुत पावर होती है ये सब चीज़ों में। आपकी ये सारी मतलब सारी पूजा का जो आपका सार है ना, वो इस पोटली में समझिए आ गया। आपने अक्षत ले लिया जो गौरी मैया को आपने बुलाया था, आपने सिक्का रख लिया, आपने जो आपने चढ़ाया था, और आपने जो पैसे चढ़ाए थे वो, तो ये पूरे पूजा का सार आपके एक हाथ में आ गया। अब आपको ये साल भर फलेगा, तो इसलिए आप इस तरह से रख सकते हैं इसे। फिर ये करवे को कुछ लोग मतलब मैं, अगर ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ मैं इसमें कुछ पेड़ पौधे लगा सकती हूँ तो मैं वो लगा लेती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप सिरवा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये टूटना नहीं चाहिए, तो घर पे मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों की से टूट ही जाएगा वो, तो मैं उसे सिरवा देती हूँ। या फिर मैं देखती हूँ मुझे पेड़ पौधा कोई छोटा लगाना है तो मैं उसमें लगा देती हूँ। और ये जितने चावल है या तो आप चिड़िया को डाल दीजिए या फिर आप पानी में सिरवा देंगे तो मछली वगैरह खा लेंगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी मेरे ऊपर छत पे ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पर, तो मैं इसे पानी में सिरवाने के लिए भेज रही हूँ। तो जो ये लास्ट का हमारा रोली और हल्दी बचता है ना, इससे ना मेन गेट पर स्वास्तिक बनाना होता है। आप जब भी पूजा करिए, जब भी अपने मेन गेट पर, चाहे फ्लैट हो कुछ भी हो, मेन दरवाज़ा तो होगा एंट्री करने का, वहाँ पे आपको ना, मैं आपको बताती हूँ किस तरह स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक बना दीजिए, वहाँ से निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। ये बहुत बड़ा एक हमारा समझिए गॉड का गिफ्ट होता है ये, कि हमें पता हर एक चीज़ होती है मगर हम कर नहीं पाते अपने घरों में। ये आपको इस तरह से एक स्वास्तिक बना देना है, और वो चाहे कितनी से बड़ी नज़र हो, कुछ भी हो, सब कुछ हट जाएगी। चाहे जितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो आपके घर में प्रवेश कभी नहीं करेगी। अगर आपके मेन डोर पे स्वास्तिक बना है तो कित्तों के गेट पे नहीं बना होता है तो आप ये रोली से बना सकते हैं। अब आता है ये कपड़े का। तो देखिए मैं ना, जो दीपावली का कपड़ा होता है ना, मैं वो किसी को नहीं देती, मैं अपनी साड़ी पे यूज़ करती हूँ ताकि वो मेरे घर पे रहे। लेकिन ये कपड़े को, नवरात्रम के कपड़े को, ये सारे कपड़ों को ना मेरे एक टेलर हैं लेडीज़, मैं उनको दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ भाई आप ना ये पूजा पाठ की कोई औरत आए लाल साड़ी लेके, या उनके घर में कोई पूजा पाठ होने वाली है तो उनके अस्तर में यूज़ करिएगा ब्लाउज़ के। तो या तो मेरे पास लाल साड़ी आती है तो मैं वो दे देती हूँ, मैं इसको धो के उन्हें दे देती हूँ कि आप इसे अस्तर में यूज़ कर लीजिएगा। और बस मैं बोलती हूँ रेगुलर साड़ी में मत यूज़ करिए क्योंकि हम साथ में सोते हैं हस्बैंड के, या कुछ है तो ये पूजा पाठ का कपड़ा है, ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूँ पूजा पाठ का सामान हो या फिर वो कोई व्रत के लिए लेके आई हो साड़ी, उनसे पूछ लीजिए, वो तो आपको बताएंगे भाई मुझे दे दीजिए व्रत के लिए, तो आप उसमें ही अस्तर, वैसे भी लाल ही यूज़ करते हैं लोग खास करके। तो देखिए ये बहुत अच्छा मैंने रीयूज़ आपको बताया है। पूरे यूट्यूब में आप वीडियो छान लीजिए, किसी ने भी इस कपड़े का इतना अच्छा रीयूज़ आपको नहीं बताया होगा जैसा मैंने बताया आपको। तो मैं अपना पर्सनली यही करती हूँ क्योंकि हम इतने सारे कपड़े लाते हैं हर उस पे पूजा पाठ पे, तो वो तो हमारे पास भंडार ही भरता जाएगा कपड़ों का, हम करेंगे क्या उस कपड़ों का, पर्दा तो बनाएंगे नहीं। तो मैं इसको इसी तरह पर्सनली मैं बताऊँ आपको, ऐसे यूज़ करती हूँ और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि ये चौकी को मैं साफ़ कर लूँगी। इसे हटाऊँगी कब, जिस दिन मैंने सारा सामान हटाया उस दिन ये चौकी को नहीं हटाना, उसके अगले दिन हटाना है। तो वहाँ पे ना एक मैं दीपक जला दूँगी, वो दीपक पूरा जल के ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये मैं चौकी हटाऊँगी। तो दिया जलाने के बाद आपको प्रेयर करना है कि जो भी देवी देवता मेरे इस पूजा में शामिल हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह प्रस्थान कर सकते हैं। मुझसे जो गलती हो गई उसे क्षमा कर दीजिएगा। आपको अग्नि देवता से क्षमा मांग लेनी है, उसके बाद आपको प्रणाम करना है, आपको जो भी बोलना है अपनी मर्ज़ी से,
वो आप यहाँ पर बोल के प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो मैंने पूजा की थी, ये थाली की, जो मैंने वहाँ बाहर पूजा करी थी सभी औरतों के साथ, तो मैंने अपने घर पे करवाई थी। तो ये जितना भी श्रृंगार का सामान है, ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँगी एक जगह पर। ये सीख वगैरह आप या तो इसको रीयूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इनको ना तोड़ के आप डाल दो पेड़ पौधों में, तो ये खाद बन जाएंगे। और ये फूल वगैरह जो छुटे हुए फूल डाले हैं ना, ये भी अब मैं, मगर ये गौरी और गणेश इनको मैं सेरवा दूँगी पानी में, इसे घर में नहीं रखा जाता। और ये जितने पैसे वगैरह ये सब मैं ढूंढ रही हूँ कि जिसने जो पैसे चढ़ाए हैं वो मैं दान में देने के लिए सारे में रख लूँ। तो ये सारी सीख वगैरह मैं एक साथ अलग कर लूँगी। ये सारा सामान ना मैं सेरवाती नहीं हूँ। मैं भाई देखिए, मैं सच बताऊँ, मैं ये सब चीज़ों के लिए बहुत अगेंस्ट हूँ कि आप पानी में सेरवा दीजिए, ये वो नहीं। मैं कोशिश करती हूँ मैं इसका रीयूज़ कर पाऊँ, तो मैं इन्हें पेड़ों में डाल देती हूँ। सारे फूलों को खोल के पेड़ों में डाल दूँगी। ये बस 2 से 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये सब खाद बन जाती है। तो आपके यहाँ एक नेचुरल खाद भी मिल गई आपको और आपका रीयूज़ भी हो गया। और बाहर सड़कों पे ना गंदगी हुई, ना फिर नदी में, ना कहीं और गंदगी हुई। तो देखिए, इसका भी एक मैंने रीयूज़ आपको बता दिया। ये चावल साफ़ है, इसे मैं अपने घर में यूज़ कर लूँगी। इसको मैं अब दे दूँगी मंदिर में दान में, जो पंडित होंगे उनके, जो पंडिताइन होंगे उनको दे दूँगी। अब ये बुक, ये आसन और ये अपना जो करवा माता की फ़ोटो है वो, और ये मेरा करवा, ये देखिए मैंने इसका पानी खाली कर दिया। बट इसका जो बना हुआ है ना, ये जितना भी कुछ ओम वगैरह, इसको मैं ना हटाऊंगी नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही रख दूंगी। तो मैं इसको ना इस तरह से एक पॉलीथीन में बंद करके मैं रख देती हूँ। अब ये जो मेरी पोटली खुलेगी वो अगले साल खुलेगी, तो इसको मैं बांध के रख देती हूँ अपनी कहीं शुद्ध जगह पे, जहाँ पे गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए। मतलब जब आप महीने के हिसाब से होते हो तो वो नहीं लगना चाहिए, तो मैं ऐसी जगह उसे रख देती हूँ। फिर आपके पास ये आता है ये सिंदूर वगैरह, तो एक तो मैंने सासू माँ के नाम से चढ़ाया था, मैं उनको दे दूँगी। और आप घर में यूज़ कर सकते हो इसको, जैसे आप रेगुलर जो सिंदूर यूज़ करते हो आप इसे करते हो। ये गौरी माता का करवा होता है। इसे लोग ना, पहले के लोग भंडार में रखते थे, जहाँ पे अनाज का भंडार होता है ना, वहाँ रखते थे। ये फूटना नहीं चाहिए साल भर, ताकि आप नेक्स्ट साल फिर नया खरीदो और इसको तब सेरवाने को भेजो। बट हमारे यहाँ तो इतने बड़े भंडार होते नहीं, भंडार के बराबर तो हमारे यहाँ कमरे हैं आजकल शहरों में। तो मैं तो इसे भाई सेरवा देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं टूट जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, तो इसलिए मैं इसे सेरवा देती हूँ। और आप भी सेरवा ही दो, क्योंकि ये नहीं संभल के रख पाता। शहरों में तो नहीं रहता, गांव में जहाँ पे रखने की जगह है, आपको लगता है शुद्ध रह सकता है, आपका कहीं भी वो टूट नहीं पाएगा। या गाय का घर होता है लोगों के पुराने, या ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे आप इसे रख सकते हो। उसके बाद ये सारे अक्षत मैं इसे कपड़ों से बटोर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो सभी जितनी यंग अभी करवा चौथ रख रही है उनको ये पता रहे कि आप करवा चौथ की पूजा कैसे करते हो, उनका सामान का क्या करना होता है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और उन्हें मिल पाए। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो